हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के.एस. आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड का। इसके सीरीज़ में, इस कोर्स में हम लोग पहुंच चुके हैं इसके चैप्टर नंबर 11 पे, जिसका नाम है इमर्जिंग इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो बन चुका है, सेकंड पार्ट अब बन रहा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 11.1 यानी कि माइग्रेशन, उसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, सिर्फ एक नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन को छोड़ के, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम 11.2 यानी कि अर्बनाइजेशन को भी पूरा कर देंगे। पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, क्या हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। इंडियन इकोनॉमी में यानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या तकलीफें अब आ रही हैं, उन 3 मेजर दिक्कतों को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो था माइग्रेशन। माइग्रेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है? एक इंसान का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना इन सर्च ऑफ वर्क, जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्हाट्सोएवर, पैसे कमाने के लिए जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको अपने माइग्रेशन बोलते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। अदरवाइज माइग्रेशन का जनरल मीनिंग क्या है? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देखे थे पार्ट 1 में। माइग्रेशन होता क्यों है, उसके रीजंस जाने थे, और माइग्रेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो भी हमने जाना था। उसका पॉजिटिव इफेक्ट मैंने पूरा कर दिया था पार्ट 1 में, नेगेटिव इफेक्ट से आपका बाकी है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, और एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। आप जाकर के सारे चैप्टर्स एकदम डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड होता है और टेल भी होता है। तो अगर आपके माइग्रेशन के कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं तो कुछ बुरे पॉइंट्स भी पक्का होंगे जो यहाँ लिखे हैं। जो लोग विलेज से सिटीज़ में आते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनमें इतना ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं होता, इतनी ज़्यादा उनको कुछ चीज़ें करना भी नहीं आता है। और ऐसे लोगों के लिए नौकरियाँ तो मिलती हैं लेकिन बहुत ही कम ऐसी नौकरियाँ हैं, प्लस उन नौकरियों में वेज लेवल्स भी बहुत कम है, यानी उनको पगार भी बहुत कम मिलता है। और हमारे सिटीज़ में लेबर इंटेंसिव एरियाज़ बहुत कम हैं। अच्छा, प्रोडक्शन करने के 2 तरीके होते हैं, एक है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव। सिटीज़ में कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा यूज़ होता है, यानी मशीनरी से ज़्यादा काम लिया जाता है। लेबर इंटेंसिव यानी लोगों से ज़्यादा काम नहीं लिया जाता। तो ऐसे लोग जो हैं, जो गाँव से शहर आते हैं, वो बेचारे यहाँ पर भी बेरोज़गार ही रह जाते हैं कई बार। नेगेटिव इफेक्ट क्या है देखो, अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मीनिंग है शहरीकरण, शहरों का बनना, लेकिन ये अनरेगुलेटेड है। विलेजेस को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए ताकि वहाँ से लोगों को शहर की तरफ जाना ही ना पड़े। कैसे ये मौका मिलेगा? विलेज में जब आपके सारी सुविधाएं होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, स्कूल्स होंगे, तो सबको नौकरी वहीं मिल जाएगी। जब ऐसे लेस एजुकेटेड, इनएफिशिएंट और अनट्रेन्ड लोग सिटीज में आते हैं तो उनको पेरिफेरी ऑफ सिटीज़ में रहना पड़ता है। पेरिफेरी ऑफ सिटीज़ का मीनिंग है ऐसी-ऐसी जगहों पे जो सिटीज़ का एकदम आउटर एरिया होता है, प्लस वहाँ पर उनको इसीलिए भी वो रह सकते हैं क्योंकि उनकी इनकम नहीं है इतनी ज़्यादा, और इससे होता है अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन। अर्बन एरियाज़ में ऐसे-ऐसे लोग फिर आ जाते हैं। हटमेंट्स और स्लम्स जो हैं वो धीरे-धीरे बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि सिटीज़ में वो रह नहीं सकते। उसके सिवा उनके पास और कोई चारा भी नहीं है, और इस कारण स्लम्स जो है, स्लम्स मतलब ये जो बस्ती लोगों की होती है जहाँ पर ये गरीब लोग रहते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ते चले जाते हैं, जबकि शहर में ये शोभा नहीं देते, राइट। शॉर्टेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अनऑर्गेनाइज्ड जो अर्बनाइजेशन है वहाँ पर कुछ ज़्यादा उनको सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। जो ये हटमेंट्स होते हैं, डर्टी स्लम ड्वेलिंग्स होते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जो बहुत गंदगी भरे होते हैं, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। वो ऐसा साबित करते हैं कि वहाँ की जो सरकार है वो इनइफेक्टिव है, यानी वो उनके लिए कुछ काम ही नहीं कर रही है, जबकि सरकार उनके लिए बहुत कुछ करती है पर लोग करने नहीं देना चाहते हैं। वो सरकार जो है वो उनको वाटर, ड्रेनेज, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टॉयलेट, एजुकेशन, स्कूल, हेल्थ सर्विस, ये सब वो दे नहीं पाते हैं। इसके कारण उन लोगों में सीरियस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, और ऐसे कभी-कभी सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, यानी कई बार तो उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि मौत तक बात बनाती है। थर्ड पॉइंट जो आती है वो है आपका प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पॉल्यूशन बढ़ता है जैसे-जैसे गंदगी बढ़ेगी, हटमेंट्स और जो
स्लम के एरियाज़ होते हैं, उनमें टॉयलेट्स नहीं होते, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं होती कि गंदा पानी जाए कहाँ। साथ-साथ में वहाँ से जो कचरा है वो भी नहीं निकलता है। तो इससे आपका एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया है किसके कारण? माइग्रेशन के कारण। बेस्ट एग्ज़ाम्पल्स हैं अहमदाबाद, अंकलेश्वर, सूरत, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली। अहमदाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा देखे जाते हैं। इवन आपने अभी नोटिस किया होगा जब मोदी साहब या कोई भी बड़ा इंसान जब एयरपोर्ट से गुज़रता है, तो एयरपोर्ट के एकदम बाजू में ऐसे स्लम एरियाज़ हैं जिनको पूरा पर्दे से ढक दिया जाता है। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उनको वो बड़े लोग आकर के देखें। लोग कौन से लोग नहीं चाहते? जो हमारी ही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो उसको पूरा ढक देते हैं। इवन जब डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ अहमदाबाद में आए थे तब भी उसको पूरी तरह से ढक दिया गया था। वरना वो लोग क्या सोचेंगे किस प्रकार की यहाँ पर तरक्की हो रही है। इन सारे सिटीज़ में इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जिसके कारण वो लोग क्या दूसरा ट्रांसपोर्टेशन मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्यों इतना ज़्यादा नहीं है? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है और इसलिए यहाँ पर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है अहमदाबाद में। सिमिलरली आपका नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये भी यहाँ पर सीरियस प्रॉब्लम्स है। सोशल लेवल्स लास्ट जो लोग विलेज से सिटीज़ में आते हैं अपने इनकम बढ़ाने के लिए, ऐसा सब करने के लिए, लेकिन जब उनको ये मिलता नहीं है या ऐसी लाइफ़स्टाइल उनको नहीं मिलती है, तो फिर वो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थेफ्ट या लूट करना, चोरी-चकारी करना। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कौन-सी होती है जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती है। इससे जो सिटी में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सोशल फ्रिक्शंस खड़े हो जाते हैं मतलब आपस में उन दोनों के बीच में जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उनके बीच में एक तनाव-सा रहता है, एक प्रॉब्लम सी रहती है, क्योंकि उनके लैंग्वेज, कल्चर और लाइफ़स्टाइल में बड़ा-सा डिफरेंस है। चैप्टर की जो सेकंड और जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपका अर्बनाइज़ेशन। अर्बनाइज़ेशन का मीनिंग क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए, इसको हिंदी में बोलते हैं शहरीकरण। जगहों का शहर में बदलाव होना, इसको सिंपल बोलेंगे अर्बनाइजेशन। अच्छा, अर्बनाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि हमारा कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और तेजी से बढ़ेंगी और अच्छी बनेंगी। इससे जो एग्रीकल्चर के लोग हैं वो इंडस्ट्री में आएंगे और सर्विस में आएंगे और इससे अर्बनाइजेशन और तेजी से होता है। लेबर जो है वो अब आपका छोटे काम को छोड़ करके बड़े काम को पकड़ेगा। मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन देखें तो जब आपके लोग जो हैं रूरल से अर्बन एरियाज में आते हैं तो उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके कारण एक एरिया में लोगों की आबादी जो है वो बढ़ जाती है और वहीं पर कॉन्सेंट्रेट भी हो जाती है और इससे टाउन जो है वो सिटी बन जाता है, मतलब एक गांव सिटी बन जाता है। ये जो आइडिया है ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सिटी में सब जहाँ पर सबसे ज़्यादा बस्ती रहती है उसको सिटी बोला जा सकता है, अर्बन एरिया बोला जा सकता है। 1951 में टाउन या सिटी की जो डेफिनेशन थी वो बहुत बड़ी थी, पर 1961 तक ये डेफिनेशन छोटी हो गई और बाद में आते-आते जो 1971, 81, 91 और 2001 के जो सेंसस हुए उसमें ये क्राइटेरिया को अपनाया गया था कि किस जगह को आप सिटी बोल सकते हैं। तो जो जगह प्लान्ड या मैनेज कौन करता है? म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी उसको अगर प्लान करते हैं या उसको चलाते हैं, वो एरिया आपका टाउन कहलाएगा यानी सिटी कहलाएगा। जो एरिया इनमें से ये 3 क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उसको भी सिटी बोलेंगे। कौन सी है 3 क्राइटेरिया? 5,000 या उससे ज़्यादा लोग रहने चाहिए। 75% लोग जो हैं वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि इंडस्ट्री या सर्विस में होने चाहिए। 75 या उससे ज़्यादा, मिनिमम 75 तो है ही है। और डेंसिटी यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 400 या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो आपका सिटी कहलाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अर्बनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से हो रहा है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, उसका 2 तिहाई हिस्सा शहरों में रहने लगेगा। जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपका ब्रिटिश रूल में बहुत धीमा चल रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो स्लो था ही, अर्बनाइजेशन भी आपका स्लो होने लगा। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस हो गया, अंग्रेजों के राज में ना इंडस्ट्री बनी, ना शहर बने।
लेकिन इंडिपेंडेंस जैसे आ गया तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया, तो खुद ब खुद अर्बनाइजेशन भी बढ़ने लगा, लेकिन धीमे धीमे, स्लोअर पेस पे। 1991 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, 3 रिफॉर्म्स आए थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो क्योंकि लिबरलाइजेशन आया, इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है उसको बहुत ज़्यादा सरल बना दिया गया। गवर्नमेंट ने बहुत से इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे, यानी बहुत से उनको फायदे दिए। तो इससे क्या हुआ, सर्विस सेक्टर भी आपका आगे बढ़ने लगा और आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन तेजी से होने लगा। जनरली 3 टाइप के अर्बनाइजेशंस होते हैं टाउन्स और सिटीज में। बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा होता है डेथ रेट से। अर्बनाइजेशन जनरली 3 टाइप का होता है टाउन्स, और उसके 3 टाइप्स देखिए कौन से हैं। टाउन्स और सिटीज़ में बर्थ रेट जब ज़्यादा हो जाए और डेथ रेट कम हो जाए तो आपका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, यानी लोग पैदा ज़्यादा होंगे, मरेंगे कम। तो अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और इसको अपने बोलते हैं नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा, जब कभी भी विलेज और टाउन एरियाज की डेफिनेशन बदल जाती है, यानी कि उनका रंग रूप बदल जाता है, रूरल एरियाज जो है वो अपग्रेड हो जाते हैं, यानी कि उनमें अच्छी इंडस्ट्रीज, अच्छे रोड, रास्ते, सब चीज़ों की सुविधा होने लगती है, यानी गांव में जब ये सारी सुविधाएं आने लगेंगी तो ये सिटीज में मर्ज हो जाएंगे और इससे भी आपकी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल है अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट। थर्ड पॉइंट आता है कि जब रूरल से अर्बन एरिया, यानी कि गांव से शहर की तरफ लोग ज़्यादा माइग्रेट करेंगे तो भी अर्बन एरियाज की लोगों की संख्या यानी तादाद बढ़ जाएगी। इससे हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद अर्बनाइजेशन हुआ शुरू, और 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उसके बाद उसमें कंटिन्यू राइस होते चला गया। और अर्बनाइजेशन की क्लियर पिक्चर जो है वो इस पर्टिकुलर डेटा से हम निकाल सकते हैं। 1961 में हमारे पूरे, मान लीजिए 100 लोग हैं इंडिया में, 100 पीपल हैं, तो हमारे 100 में से कितने लोग अर्बन एरियाज में रहते थे? 1961 में ऑलमोस्ट 18 लोग थे। 71 में ये 20 लोग हो गए। मतलब धीरे धीरे अर्बन एरिया की पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ने चला है और 2011 में 31% हो गया। ये सेंसस ऑफ इंडिया हमको बताता है। इस पूरी स्टडी से एक बात पता चलती है कि जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं वो लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। अर्बनाइजेशन के 2 इफेक्ट्स हैं, एक है आपका पॉजिटिव और दूसरा है आपका नेगेटिव। हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। इंडिया सेकंड नंबर पे है इस बुक के हिसाब से अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इंडिया इज फर्स्ट। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस समय हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रहा है, यानी शहरीकरण क्योंकि हो रहा है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसमें 2 इफेक्ट्स हैं जैसे हमने बताया, एक है पॉजिटिव इफेक्ट्स, एक है नेगेटिव इफेक्ट्स। पॉजिटिव यानी अच्छे इफेक्ट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बढ़ी हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल बेसिक मीनिंग होता है सभी चीज़ों की सुविधा होना। अच्छे रोड रास्ते बने हुए, आपके जहाँ पर भी जिस भी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होती हैं वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, बैंक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। इससे आपके एम्प्लॉयमेंट की जो, यानी रोजगार जो है वो बढ़ता है, जिससे लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ता है। वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, अच्छी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। और क्योंकि वो चीज़ें खरीदते हैं तो आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा वहाँ सेट हो जाती है। अब क्योंकि इंडस्ट्री सेट होगी तो इंडस्ट्री में लोगों को काम करना पड़ेगा तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इससे आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, उससे आपका इनकम राइज होगा। एम्प्लॉयमेंट, या मेरे पास नौकरी होगी तो मेरी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम राइज होगी तो मैं परचेज अच्छा कर पाऊंगी, मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर अगर बढ़ेगा तो न्यू इंडस्ट्रीज भी सेटअप होंगी। मुझे कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो इंडस्ट्री वहाँ बनेगी। ये एक साइकिल है जो चलती चली जाएगी। ठीक है। पॉवर्टी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, जैसे अभी अपन ने देखा, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अर्बनाइजेशन के कारण इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है सिटीज़ में, और इससे आपकी गरीबी जो है वो कम हो रही है। रूरल पुअर और अनएम्प्लॉयड जो लोग अर्बन एरियाज में आते हैं, जो गांव से शहरों में आते हैं, उनको उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से नौकरी मिलती है
और गरीबी कम हो रही है। कल्चरल डेवलपमेंट देखें तो सिटीज़ में, क्योंकि अब पढ़ाई अच्छी मिलने लगी है, तो इसके ज़रिए एक इंसान का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सकता है। उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप होगा, उसके ब्रेन में अच्छी-अच्छी बातें जाएँगी, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी और वो एक अच्छा इंसान हमारी सोसाइटी का बन पाएगा, सभ्य इंसान बनेगा। कल्चर्ड इंडिविजुअल का मीनिंग ये हुआ। इसके साथ-साथ लाइब्रेरीज़ हमारे यहाँ पर हैं, बुक स्टॉल्स हैं, बहुत से ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, जिससे लोग जो हैं उनकी बुद्धि अच्छी तरफ जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रा मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज। अर्बनाइजेशन के कारण बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि एजुकेशन आया तो बेटर हेल्थ अपने आप आ जाएगा। जब पढ़े लिखे लोग होंगे, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स, तो वो अच्छी एजुकेशन देंगे। हाँ मम्मा। आज के युग में अगर हम देखें तो बहुत सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स सिटीज़ में आने लगे हैं, जैसे कि अहमदाबाद, जहाँ पर अल्ट्रा मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हर एक बीमारी का इलाज एक ही जगह पर अवेलेबल है। साथ ही साथ गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने भी हॉस्पिटल शुरू करे हैं, जो डायरेक्टली पुअर और मिडिल क्लास को फ़ायदा देते हैं, और हेल्थ जो है आपकी अच्छे से चल रही है। अगर हेल्दी लोग होंगे तो वो अच्छा काम कर पाएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर आता है सोशल इफेक्ट्स और मॉडर्न थिंकिंग। जो सिटीज़ में जो लोग रहते हैं उनकी सोच जो है वो मॉडर्न है कंपेयर टू विलेजेस। सिटी गांव के मुकाबले वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते। सिटीज़ में बेटर एजुकेशन है, कल्चरल डेवलपमेंट है, अच्छे खासे मीन्स हैं कम्युनिकेशन के, बातचीत करने के। इससे वो मॉडर्न वर्ल्ड से तुरंत कनेक्ट भी हो जाते हैं और उन चीज़ों को तुरंत संभाल के अपने अंदर ले भी लेते हैं। डिसेंसी आ गई है, डिग्निटी आ गई है, वर्ड्स, एक्शन, थॉट्स, लाइफस्टाइल, ये सब बहुत अच्छे हमारा मैनेज हो गया है आपके रूरल अर्बन एरियाज में। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्बनाइजेशन से हमारा इनकम बढ़ गया है, और जो हमारे पास अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है, उससे हमारा जीने का तरीका जो है वो अच्छा हो गया है। हम और अच्छा जीते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, अच्छी चीज़ों को खरीदते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। बात करें इसके नेगेटिव इफेक्ट्स की, इनकम इनइक्वालिटीज हो रही हैं आपके यहाँ पर। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा, और जिसको नहीं चाहिए उसको ज़्यादा मिले जा रहा है। इसका सिंपल एक सेंटेंस है, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। अर्बन एरियाज में जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मैग्नेट्स हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनकी इनकम लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। जबकि दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पुअर लेबरर्स हैं, जिनको कोई भी स्किल या एक्सपर्टीज नहीं है, कुछ उनको आता नहीं है, उनको सिर्फ फिजिकल लेबर आता है, यानी कि मेहनत करना वो जानते हैं, हाथ पैर लगाना जानते हैं, दिमाग लगाना नहीं जानते, उनकी इनकम्स बहुत कम है। इसीलिए इनकम इनइक्वालिटी ऑब्वियस है अर्बन एरिया में। सोशल इनइक्वालिटीज भी देखी जाती हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जहाँ होगी वहाँ सोशल इनइक्वालिटी होगी होगी। जहाँ पैसों का फर्क होगा तो वहाँ पर आपस में भी भेदभाव होंगे। रिच और एजुकेटेड क्लास जो है उनकी थिंकिंग मॉडर्न है, जबकि जो पुअर क्लास है उनकी पुरानी वाली थिंकिंग है, जो अर्बन एरियाज में आके उनको लगता है कि हमारे साथ गलत गलत हो रहा है। स्लम ड्वेलिंग की प्रॉब्लम है, जो लोग सिटीज में आते हैं विलेजेस से, उनको हटमेंट्स और डर्टी स्लम्स में रहना पड़ता है, गंदी जगहों पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो पक्का हाउस अफोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है। इसीलिए जो लेबर क्लास और जो उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है, जो वो पैसे खर्च करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर प्रॉब्लम आती है लॉ एंड ऑर्डर की, सरकार की। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ला दी है शहरों में, जिसके कारण बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही है। पर कैपिटा व्हीकल जो है सिटीज़ में वो हाई है, बहुत ट्रैफिक होता है, और इसलिए ट्रैफिक प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। मोर ओवर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, वो इतनी ज़्यादा इनकम अर्न नहीं कर सकते, तो लोग थेफ्ट या लूट की तरफ चले जाते हैं, यानी गलत कामों की तरफ चले जाते हैं। ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज बहुत बड़े पैमाने पे होने लगती है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इनसफिशिएंट होती है, यानी लोगों को लगता है सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है और सिचुएशन हाथ से निकलती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का भी सवाल खड़ा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, रोड, अच्छा पानी नहीं मिलता उन लोगों को।
बहुत सी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है जो उनको नहीं मिलती। ये सब के कारण उनको पानी से होने वाली बीमारियां होती है, सफाई की प्रॉब्लम रहती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती और इसके कारण आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फेल हो जाता है। लास्ट पॉइंट आती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, क्योंकि अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ है। जहाँ पर शहर होंगे वहाँ इंडस्ट्री होगी, पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जो उनके कारण जो गंदगी है, जो खराबी है, जो हवा में पॉल्यूशन हो रहा है, वो भी आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एग्जाम्पल है 50% से ज़्यादा जो पुअर लोग हैं उनको स्किन और रेस्पिरेटरी डिसीजेस होते हैं। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इस पॉइंट से अपने करेंगे पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग, हैव अ गुड डे।